नमस्कार, प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज इस बुलेटिन में आपको प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि से रूबरू करवाएंगे। साथ ही बताएंगे माया नगरी में तीज का त्योहार कैसे रहा खास। बुलेटिन में उस शख्स की कहानी से भी रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बंग भूमि पर जिंदा दिली के साथ कारोबार को परवान चढ़ाया है। प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि मरुधरा का मान बढ़ाने वाली होती है। देश के विभिन्न शहरों में प्रवासी बंधुओं की इन गतिविधियों से आप भी रूबरू होइए। मुंबई में जालोर और पाली जिले के प्रवासी राजस्थानियों की संस्था श्रीमाली ब्राह्मण सेवा संघ की ओर से दादर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमाली ब्राह्मण समाज की 12वीं और 10वीं की मेधावी छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में किशोर ओझा और अनिल त्रिपाठी सहित बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे। प्रवासी राजस्थानी अपनी संस्कृति का दामन हमेशा थामे रहते हैं। फिर तीज त्योहार हो या समाज हित से जुड़े कार्यक्रम, हर समाज के लोग अलग अलग तरीकों से उसे मनाते हैं। हैदराबाद में बसे अग्रवाल समाज के बंधु महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के प्रसार के लिए आगामी 9 अगस्त को अग्रचेतना और सद्भावना रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के पदाधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक यात्रा बनाने पर मंथन किया। ये रथ यात्रा जो मेन विषय इसका ये है, उद्देश्य ये है कि देश में एक सद्भावना फैलाना। पूरे हमारे अग्रबंधुओं के क्षेत्रों में उसको घुमाया जाएगा। वहाँ हमारे संदेश जाएंगे कि हमारे अग्रसेन जी महाराज ने क्या क्या कार्य किए थे। हैदराबाद में वीर गुर्जर समाज की ओर से राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हयात नगर स्थित क्रिकेट ग्राउंड पर हुए मुकाबले में चेन्नई की टीम फाइनल जीतने में कामयाब रही। चेन्नई ने बेंगलुरु को शिकस्त दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी बंधु मौजूद रहे। भाग्यनगर हैदराबाद में बसे प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि पूरे राजस्थानी धार्मिक सामाजिक संस्कारों के साथ पूरी होती है। सावन में यहाँ सबसे बड़ी कांवड़ पद यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार इस यात्रा में हजारों की तादाद में कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। भाग्यनगर कांवड़ संघ की ओर से कांवड़ यात्रा आमीरपेट से रवाना होकर कुतुबुल्लापुर तक पहुंची और जलाभिषेक किया। पिछले 19 साल से ये यात्रा निकल रही है। अभी 19वीं यात्रा है। ये 20 किलोमीटर, कभी कभी 25 किलोमीटर भी हो जाता है। हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। राजस्थान में एग्रीटेक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने एग्री बिजनेस से जुड़ी कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मरुधरा पर कारोबारी विस्तार का न्योता दिया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में उद्योगपतियों ने शिरकत की। इधर कोलकाता में राजस्थान सरकार की ओर से बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। जयपुर में आगामी 9 से 11 नवंबर तक होने वाले राजस्थान ग्लोबल एग्री बिजनेस मीट को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने शिरकत की और राजस्थान में कारोबार की बढ़ती संभावनाओं को उद्योगपतियों के सामने रखा। कोलकाता के बड़तल्ला स्ट्रीट में प्रवासी राजस्थानियों की ओर से संचालित विशुद्धानंद हॉस्पिटल में नए फीमेल एसी वार्ड का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। जुगल किशोर जीवनदास ककरानिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बनाए गए इस वार्ड से गरीब तबके के मरीजों को खासी मदद मिल सकेगी। मोर देन 20% जो कि पॉपुलेशन है, जिनका हमको कम रेट में भी या बिना शुल्क लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का ध्येय है सेवा। लेट अन्नपूर्णा देवी जी के याद में इस वार्ड का उद्घाटन कराया गया और इस काम के लिए सारे सदस्य जो इस संस्था से जुड़े हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसके कारण ये प्रत्यक्ष रूप में साकार हो पाया। कोलकाता में हुए 8वें प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन की अपार सफलता के बाद इस आयोजन से जुड़े प्रवासी बंधुओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया। इसमें प्रवासी राजस्थानी कारोबारी सुशील ओझा, सूर्य प्रकाश बागला, हरिकिशन राठी, विशाल बेंगानी, प्रहलाद राय लाटा, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र सिंह सहित कई प्रवासी राजस्थानी बंधु मौजूद रहे। सभी ने ईटीवी की मुहिम की जमकर सराहना की और इस आयोजन के लिए ईटीवी प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा का सम्मान किया। जैसा हम सब अपेक्षा कर रहे थे, भारी संख्या में राजस्थानी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये कलकत्ता में आयोजित होने वाले राजस्थानी प्रोग्रामों में एक शानदार प्रोग्राम था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जितने खुश हुए हैं, किसी प्रोग्राम में हमने इतने खुश होते नहीं देखे।
और इन्होंने समाज को मिलाने का जो काम किया है, हम यही चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम बराबर बने रहे। कार्यक्रम इतना सुंदर हुआ और सब जितने भी वहाँ पर राजस्थानी वहाँ पर आए, उनको लगा कि नहीं, हम लोगों के भी पीछे में कोई है। इस सम्मेलन में ईटीवी ने राजस्थानी परिवासियों को उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन्हें एक मंच पे लाने के लिए जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं ईटीवी हेड श्री जगदीश चंद्रा जी और श्री ईटीवी सलाहकार श्री महेंद्र शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे तीज के मौके पर माया नगरी में कैसे बिखरे राजस्थानी रंग। बिजनेस में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बावजूद अपनी माटी, भाषा और खान-पान से जुड़ाव वाली विशेषता प्रवासी राजस्थानियों को अलग कतार में खड़ा करती है। फिर वो हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर बसे हों या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में। आधुनिकता के अंधे दौर से इतर राजस्थानियों के घरों में आज भी सभी काम पूरे राजस्थानी रीति रिवाजों से होते हैं। तीज के मौके पर माया नगरी मुंबई में कैसे बिखरे राजस्थानी रंग, आप भी देखिए। सावन की बयार के बीच तीज का त्योहार एक अजीब सी मस्ती और उमंग लेकर आता है। समूचा वातावरण श्रृंगार से अभिभूत हो उठता है जब महिलाओं के हाथों पर मेहंदी सजती है। स्त्रियों को समर्पित ये त्योहार वैसे तो पूरे उत्तर भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन राजस्थानियों के बीच इसकी छटा देखते ही बनती है। तीज के मौके पर महिलाओं ने झूला झूलने से लेकर गीत गाकर और लोक गीतों पर ठुमके लगाकर आनंद लिया। मुझे बहुत पसंद है और पियर जाने को मिलता है। जो ससुराल आने के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि पियर जाने को मिलता है। ये त्योहार मतलब ऐसा लगता है दिवाली से भी बड़ा त्योहार है तीज का त्योहार। सजने धजने का मौका मिलता है और मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और मिठाई खाना भी बहुत पसंद है। प्यारा ट्रीटमेंट और मम्मी पापा के पास में वो प्यार एक स्पेशल उस डे के लिए ना बहुत प्यारा लगता है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए तो त्योहार ही जीवन का सार है। धार्मिक सामाजिक संस्कारों से नाता रखने वाले मरुधरा के बाशिंदों की तीज का तिलिस्म देखते ही बनता है। कहीं सिंजारे के जरिए भेंट की बहार देखने को मिली, तो घेवर के जायके के बीच मेहंदी, लाख की चूड़ियां और लहरिये ने उत्साह में चार चांद लगा दिए। दुनिया के हर कोने में प्रवासी राजस्थानी महिलाओं ने इस पर्व को नए अंदाज में मनाया। सबसे ज्यादा मैंने तीज अगर सेलिब्रेट किया तो वो ये रिश्ता क्या कहलाता है में की है, और क्योंकि तीज भी अलग अलग तरह की होती है, तो मैंने ये रिश्ता में पूरा वो राजस्थान का दिखाया है, तो वहाँ पर वही हरियाली तीज ही कहलाई जाती है। तो मैंने सबसे ज़्यादा फेस्टिवल तीज का ये रिश्ता में सेलिब्रेट किया है। राजस्थान तीज त्योहारों का प्रदेश माना जाता है हमारे यहाँ पे, और लेडीज़ को तो मौका चाहिए सजने संवरने के लिए। तो जैसे हमारी तीज आने वाली होती है तो श्रावण मास में झूले झूलना और घूमना फिरना, श्रावण मास में खूब मोरियाँ भी बहुत बोलते हैं, हमारे यहाँ कोयल भी कूकती है। अविवाहित महिलाओं के लिए ये पर्व अच्छे वर की मनौती के लिए, तो शादीशुदा के लिए सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से ये पर्व खास होता है। इस पर्व पर प्रवासी राजस्थानी महिलाओं ने भी भगवान शंकर पार्वती की बालू से मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजन किया और मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया। मुंबई में मेहंदी का विशेष क्रेज देखने को मिला। आकांक्षा माहेश्वरी, ईटीवी न्यूज, मुंबई। अपनी जड़ों से जुड़े रहने में प्रवासी राजस्थानी सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं, और बात जब गौ सेवा की हो तो ये दिल और दिमाग दोनों से लग जाते हैं। लेकिन हाल ही में हिंगोनिया गौशाला के बाद इनका मन बड़ा व्यथित हुआ है, क्योंकि एक तरफ ये लोग गौ सेवा में अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनके जन्मभूमि पर सैकड़ों गायें काल के गाल में समा गईं।
प्रवासी राजस्थानियों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कार लहू की शक्ल में बनकर के दौड़ते हैं। हैदराबाद में ये लोग हर सेवा के संस्कार अपने साथ लिए घूमते हैं। आपने एक घटना राजस्थान में देखी है कि वहाँ पे हिंगोनिया गौशाला में हजारों की तादाद में गायें काल कलवित हो जाती हैं, लेकिन हैदराबाद की बात करें तो यहाँ प्रवासी राजस्थानी करीब 36 गौशालाएं चलाते हैं, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा गायें हैं, लेकिन कभी ये खबर नहीं आती है कि एक भी गाय मर गई हो। प्रसन्न भंडारी जी हमारे साथ में हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसके तहत ये बहुत सारी गौशालाओं को डोनेशन देते हैं। हमसे जानेंगे किस तरीके से सेवाएं हैदराबाद में होती हैं कि एक गाय के मरने की सूचना कभी नहीं मिलती है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हैदराबाद में हमारे लगभग 36 गौशालाएं हैं विभिन्न, जिसमें लगभग 70-80% से ज़्यादा गौशालाएं सिर्फ राजस्थानी समाज ही चलाती हैं। भंडारी जी, मैंने सुना है कि इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं होता है, सभी गौशालाएं यहाँ के जो प्रवासी बंधु हैं उनके सहयोग से चलती हैं, तो किस तरीके से आप लोग ये रन करवा पाते हैं? राजस्थान के बंधु गायों को अपनी माँ की तरह मानते हैं और उनके मन में एक ऐसी तड़प है कि हमारी माँ को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए उनकी देखभाल इस ढंग से करते हैं कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी जो हमने अभी सुनी थी वहाँ जयपुर की गौशाला के बारे में, यहाँ पर आपको इस तरह की कैजुअलिटी लगभग 0% मिलेगी। कमलनाथ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो गायें आती हैं, आप उनके लिए बारिश में किस तरीके के इंतजाम करते हैं, बारिश में किस तरीके के इंतजाम होते हैं, सर्दी में किस तरीके से इंतजाम होते हैं और गर्मी में किस तरीके के इंतजाम, अलग अलग तरीके से किस तरीके से आप करते हैं? तो आप ये देखिए, मारवाड़ी समाज के 100%, 99 नहीं है, 100% जो है गौ माता को माता समझते हैं। जितने भी सनातन धर्म के जो लोग हैं उसको माता समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आप देखिए, हजारों रोज़ जो है 200-300 आदमी गौ माता की पूजा करने, परिक्रमा करने आता है। ये आपने देखा कि ये राजस्थानियों के धार्मिक संस्कार हैं जो इनको पीढ़ियों से मिलते आ रहे हैं और इनकी ये पूरी शिद्दत से पालना करते हैं। काश वो संस्कार हिंगोनिया गौशाला से जुड़े हुए लोगों के पास भी होते तो शायद जिसे गौ माता कहते हैं वो वहाँ भी बच पाती। हैदराबाद से मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज़ के लिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे समाज सेवा की नई मिसाल कायम करते हरि प्रसाद शर्मा की कहानी। वक्त और माहौल के मुताबिक खुद को ढालना और नए इरादों के साथ बड़ा कारोबारी रिस्क लेना आसान कतई नहीं होता, लेकिन प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति हरिप्रसाद शर्मा तो बने ही इसी के लिए हैं। जिंदा दिली के साथ इन्होंने न केवल कामयाबी के कीर्तिमान बनाए हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों से बंग भूमि को अपना मुरीद बना लिया है। हरिप्रसाद शर्मा बंग भूमि पर मरुधरा की वो शख्सियत जिनकी बेजोड़ कारोबारी क्षमता, अथक मेहनत और बिंदासपन का हर कोई कायल है। महंगी गाड़ियों का शौक, हाई स्टैंडर्ड स्टाइल और बिंदास तरीके से कारोबार करना, ये बातें शर्मा को एक अलग कतार में खड़ा करती हैं। करीब 56 साल पहले रोजगार के सिलसिले में इनके चाचा ने कोलकाता का रुख किया था, जिसके बाद इनके पिता सावरमल शर्मा ने झुंझुनू में अध्यापक की नौकरी छोड़ बिरला ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। यही इनके परिवार का टर्निंग पॉइंट था। कोलकाता में परिवार ने गाड़ी भाड़े और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में हाथ आजमाया। इसी कारोबार को आगे बढ़ाते हुए हरिप्रसाद शर्मा ने इसे नई ऊंचाइयां देने का काम किया है। मेरे साथ में हरिप्रसाद जी शर्मा हैं। अब से करीब 60 वर्ष पहले इनका परिवार राजस्थान से कलकत्ता में कारोबार के सिलसिले में आया था। आज हरिप्रसाद शर्मा यहाँ के व्यापारिक जगत, कारोबारी इलाके, यहाँ के समाज सेवा का क्षेत्र और सियासी हलकों में अपनी धमक रखते हैं। आइए हरिप्रसाद जी से जानते हैं कि उनका परिवार किस तरह से राजस्थान से कलकत्ता आया। हरिप्रसाद जी, आपका ईटीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरे चाचा जी 60s में सबसे पहले कलकत्ता आए और उसके बाद मेरे पिताजी झुंझुनू में मास्टर थे और उसके बाद उन्होंने सैद्धांतिक विरोध के वजह से उन्होंने झुंझुनू में टीचरशिप छोड़ के कलकत्ता आए और वो बिरलाज के यहाँ 35 साल वो
कार्यरत थे। आप किस तरह से आप पिताजी के साथ आए या बाद में आए, और आपने फिर कैसे कारोबार की शुरुआत की? मैं पापा के यहाँ आने के बाद ही जन्मा हूँ। मेरा 66 में जन्म हुआ है, पापा उसके पहले यहाँ आ गए थे। और हम पहले 2-3 नौकरियाँ किए थे और नौकरियाँ नहीं समझ में आई। फिर हमने गाड़ी भाड़ा का काम किया, हमने मोटर पार्ट्स का काम किया और विभिन्न तरह के कामों के बाद हमने प्रॉपर्टी की दलाली की और 96 से हम अपना रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। क्योंकि वर्षों पहले आपका परिवार यहाँ कलकत्ता में आया था और अब आप लोग यहीं के एक तरह से होकर रह गए हैं, ऐसे में राजस्थान को किस तरह से याद करते हैं आप? नहीं, यहाँ के होके रह गए हैं ये बात संपूर्ण सत्य नहीं है महेंद्र जी, क्योंकि हम 2010 में राजस्थान में शाहपुरा ज़िले में हमने एक फैक्ट्री लगाई है जो पेट वेस्ट से हम फाइबर बनाते हैं, जिससे कपड़े में 30-35% की मिक्सिंग है। और राजस्थान में हम गांव को रेगुलर जाना आना है। हमारे गांव में जिस तरह का भी काम का ज़रूरत पड़ता है, लोगों को कोई तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम लोग जहाँ तक हो सकता है, मैं मेरे परिवार से सभी लोग उन लोग के साथ खड़े होने की चेष्टा करते हैं। राजस्थान को यहाँ रहते हुए कैसे याद करते हैं? देखिए, राजस्थान की हर चीज़ यहाँ मिलती है। फड़ी मिलती है, कैर मिलता है, सांगरी मिलती है, सर्दियों में अपने फीड़ी खाते हैं सिंधारा में, वो मिलती है, घेवर मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन नहीं मिलता है तो वहाँ के, जैसे वहाँ की दाल, वहीं की दाल खाते हैं, लेकिन स्वाद जो वहाँ पानी में है वो यहाँ नहीं है। तो राजस्थान को हर पल याद करते हैं। खूब आना जाना है मेरा। अच्छा, आप जो लाइफ स्टाइल जीते हैं उसमें बड़ा आप बहुत सारी गाड़ियाँ रखते हैं, उस सब गाड़ियों को एक नंबर आपने लिया हुआ है, तो ये आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, कुछ भी अलग नहीं करता। गाड़ियों का मेरे बेटे को बहुत शौक है। मेरा बेटा हर्षवर्धन, मेरे संग मेरी माँ, मेरे वाइफ, 2 बेटियाँ हर्षिता, सिमरन, और हम लोग सब माँ के साथ रहते हैं, उनके आशीर्वाद की छाया में रहते हैं। और हम लोग को बहुत शौक है गाड़ी का, तो हम लोग ले लेते हैं, ईश्वर की कृपा है, मिल जाते हैं। अच्छा, मैं जब आपके घर गया तो मैंने देखा कि आपने प्याज वहाँ पर सुखा रखे थे एक रूम में, तो ये भी आपकी लाइफ स्टाइल का एक अंदाज है कि किसी बड़े कारोबारी के घर पे इस तरह से। तो आपने बताया कि राजस्थान से आए हुए प्याज हैं, तो ये ऐसा सम्मिश्रण कैसे लाइफ में है? जैसा कि महेंद्र जी आप जानते हैं कि राजस्थान में जो सफ़ेद प्याज, ये सब जो आपने देखा वो सफ़ेद प्याज थे, और आप जानते हैं इतना मीठा प्याज दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो मेरे दोस्त हैं परमेश्वर जी, वो मेरे को भेजते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि पता चलता है कि आज रात को बहुत बारिश हुई, तो जैसे वहाँ के पानी से दाल स्वाद होती है, वैसे ही बारिश के पानी से वहाँ इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो हम कई बार ऐसा हुआ है कि हम राजस्थान चले गए हैं और गए हैं बाजरे की रोटी, दाल, लहसुन की चटनी, और ये खा के एक दिन बाद वापस आ जाते हैं, या सालासर बाबा का दर्शन करके आ जाते हैं, मोती डूंगरी दर्शन करके आ जाते हैं, खोड़ी का हनुमान जी का दर्शन करके आ जाते हैं, चामुंडा माता का दर्शन करके आ जाते हैं। वहाँ की माटी की खुशबू और वहाँ का आशीर्वाद ही है कि यहाँ पे 4 लोग प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कारोबार में पूरी तरह तल्लीन रहने वाले शर्मा परिवार और समाज को पूरा वक्त देने में यकीन रखते हैं। अपने गुरु के प्रति तो इनका सम्मान देखते ही बनता है। ऑफिस में गुरु के लिए खास तौर से इन्होंने एक कुर्सी भी लगा रखी है। बात अगर मरुधरा की करें तो झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के पास एक छोटे से गांव चूड़ी में इनकी शानदार हवेली है, जिसमें इनका आना जाना लगा रहता है। कोलकाता में रच बस जाने के बावजूद इनका परिवार राजस्थानी संस्कारों का पूरा पालन करता है और दर्जनों संस्थाओं के जरिए ये न केवल कोलकाता बल्कि राजस्थान में समाज हित के काम करते रहते हैं। महेंद्र शर्मा, ETV न्यूज, कोलकाता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।